भाई इसको हम देखें, एक सेकंड। तो अगर मान लें कि अपन, अगर हम इस सेटअप के लिए तो यहाँ पे H प्लस से H प्लस, सॉरी H प्लस से H प्लस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे C1 कॉन्सेंट्रेशन है यानी एनोड वाला, यहाँ पे C2 कॉन्सेंट्रेशन है कैथोड वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम लिखे अगर, तो यहाँ पे इसका Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा C1/C2। इसका ई सेल क्या हो जाएगा, इसका ई सेल हो जाएगा 0.059, बाहर नेगेटिव साइन होगा, भाई n कितना होगा, n होगा 1, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग C1/C2। अब सेल को काम करना है, तो सेल को काम करने के लिए to operate ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल आपका मस्ट बी पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव हो तभी तो सेल काम करेगा ना। अब यहाँ पे देखोगे तो इस, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन को प्लस करने के लिए लॉग का जो आउटपुट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। लॉग यानी ई सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, करना पड़ेगा आपको, लॉग C1/C2 है, उसका जो आउटपुट है नहीं, लॉग का जो आउटपुट है नहीं, लॉग का जो फाइनल वैल्यू निकलेगा वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब लॉग नेगेटिव कब होता है, जब लॉग के अंदर का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा, यानी C1/C2 का जो वैल्यू है 1 से छोटा होगा, ठीक है, तभी लॉग नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा कि C1 इज लेस देन C2, तो आपका सेल काम करेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेम रिलेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर कोई ऐसा चूज करेगा कि रेशो को ऐसा लिख दिया, वो 2H प्लस से 2H प्लस, वो 2 कैंसिल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था, एक था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे क्या था, C1 है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या था, C2 कॉन्सेंट्रेशन। इस रिलेशन का Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा C1 का स्क्वायर बाई C2 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूँ C1/C2 का होल स्क्वायर। इसका जो इस नॉट इक्वेशन क्या होगा, इस से इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.059 बाई n, यहाँ पे n कितना 2 हो जाएगा, लॉग C1/C2 का होल स्क्वायर। अब जो ऊपर जो 2 है वो बाहर आ सकता है, आप लोग पढ़े हो ना कि लॉग में x का पावर अगर n होगा तो लिख सकते हैं n log x, तो वही काम करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ जो 2 आपका जो पावर में दिख रहा है आपको, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हो जाएगा ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.059, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, लॉग C1 बाई, इसको थोड़ा सा नीचे में लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, माइनस 0.059 लॉग C1/C2। तो हमें क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ जो एक्सप्रेशन निकाले हो वही तो ये वाला था, दोनों सेम ही तो आ गया, दोनों तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट आ गया। तो मतलब आप इक्वेशन कैसे लिखो चलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप थर्मो पढ़े होगे, तो थर्मो में ध्यान देना, आप लोग पढ़े होगे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो आपका जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, बैटरी का वोल्टेज वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन को आप ऐसा लिखो, इक्वेशन को ऐसा लिखो, आपके बैटरी के वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ रहा है, बैटरी के वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बैटरी का जब वोल्टेज होता है ना, यहाँ पे अगर 4 भी लगा देंगे ना, यहाँ पे कोफिशिएंट को 4 भी कर देंगे, तब भी आपका बैटरी का वोल्टेज सेम रहेगा। तो बैटरी का वोल्टेज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो, ठीक है। आप जितना कम भी अमाउंट लोगे उतना ही वोल्टेज मेंटेन रहेगा, वोल्टेज को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है यानी ईएफ जो होता है, ईएफ होता है, ईएफ कैसा प्रॉपर्टी होता है बच्चों लोग, ईएमएफ इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, ये था लास्ट क्लास का डिस्कशन। उसके अलावा हम लोग बात किए थे, अगर मान ले, हाँ बोलो बच्चा। सर जो ई सेल इज ग्रेटर देन 0 वो कंडीशन है, मतलब कंडीशन है कि अगर आपको सेल को ऑपरेट करना है, तो ई सेल मतलब बैटरी अगर वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो तुमको मिलेगा ना जी, वोल्टेज ही नहीं तो आपको कहाँ से आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। हाँ हाँ टू ऑपरेट ई सेल आपका एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब ध्यान ना सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि उस केस में जो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस केस में बोला गया था सेकंड केस में कि प्रेशर अलग है, यानी यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं गैस का और कॉन्सेंट्रेशन सेम बोल दिया है, कॉन्सेंट्रेशन सेम बोल दिया गया, ठीक है। एनोड पे और कैथोड पे क्या होता है 2H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिया गया और इसका प्रेशर अलग कर दिया गया। यहाँ इसको प्रेशर को P2 मान लेते हैं, यहाँ प्रेशर क्या है P2 है। अब इसका नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, तो नेट सेल में क्या होगा, इस केस में कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल कर जाएगा, दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन का बात करते हैं अगर नेट सेल का, तो क्या हो जाएगा 2H प्लस, नहीं सॉरी H प्लस तो नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, तो आपका क्या हो जाएगा H2 P1 से क्या होगा H2 P2 होगा, ठीक। तो आपका नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। अब इसका तुम Q लिखेगा तो Q क्या हो जाएगा, Q में क्या होगा प्रेशर ऑफ H2 बाई प्रेशर ऑफ H2, तो दोनों H2 अलग अलग प्रेशर पे है, तो क्या हो जाएगा P2 बाई P1 हो जाएगा, P2 बाई P1 हो जाएगा, आपका Q हो जाएगा। अब इसके लिए आप इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, ई सेल क्या हो जाएगा, क्योंकि इनोड सेल तो 0 होता है तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.059। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें देखो, इसमें ध्यान देना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व होगा, क्योंकि 2H है, 2H है, इसमें कुछ कैंसिल नहीं कर रहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे 0.059 भाई यहाँ पे n कितना होगा 2 होगा और लॉग क्या हो जाएगा क्यूब, क्यूब वाला क्या पुट करेंगे P2 बाई P1, ये हो गया आपका इसके लिए नर्स इक्वेशन। अब ध्यान देना अगर इसमें आपको सेल को ऑपरेट करना है तो कंडीशन क्या होगा, टू ऑपरेट जो होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, टू ऑपरेट आपका इनोड सेल जो होना पॉजिटिव होना चाहिए। इनोड सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो लॉग का टर्म है, लॉग का टर्म मस्ट बी नेगेटिव, P2 बाई P1 का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, यानी P2 बाई P1 का जो रेशियो होगा वो 1 से क्या होगा छोटा होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा P2 इज लेस देन P1। इसमें कंडीशन ऐसा होगा अगर सेल को काम करना है तो कैथोडिक कंपार्टमेंट का प्रेशर एनोडिक कंपार्टमेंट से ज्यादा होना, सॉरी एनोडिक कंपार्टमेंट का प्रेशर, एनोड का ये तो एनोड है ना, एनोड है और यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो एनोड का जो प्रेशर है कैथोड से ज्यादा होना चाहिए तभी ये सेल ऑपरेट करेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन का बात कर रहे थे, उसमें क्या बोला गया था कि एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें दोनों का इसका जो प्रेशर है P1 मानते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को C1 मानते हैं, और जो कैथोड है कैथोड पे क्या हो रिडक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड पे H2H+ से क्या H2 की जा रहा होगा, यहाँ पे जो प्रेशर उसको P2 बोला गया और कॉन्सेंट्रेशन को C2 बोला गया, यानी इसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर दोनों चेंज है, मतलब कोई भी वहाँ पे दोनों में इक्वल नहीं है, तो इसके इसका अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो नेट सेल रिएक्शन का बात करोगे तो नेट सेल रिएक्शन को ऐड कर देते दोनों को, तो इसमें कोई भी कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो कैंसिल नहीं कर सकते उसको हम लोग, क्या लिखेंगे H2 at P1 pressure plus 2H plus at C2 concentration equal to 2H plus at C1 concentration plus क्या होगा H2 at P2 pressure, ठीक है। ये आपका नेट सेल रिएक्शन हो गया। इसका Q क्या होगा, तो इस रिएक्शन का जो Q लिखो तो Q में क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि H प्लस के आगे क्या है राइट में 2 लगा हुआ है और H2 जो है राइट में उसमें क्या प्रेशर P2 है, तो P2 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड का बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है H प्लस के आगे C2 कॉन्सेंट्रेशन, C2 में क्या है H प्लस पे 2 लगा हुआ तो क्या 2 लगा तो 2 को पावर भेज देना और डिवाइडेड बाय क्या होगा P1 हो जाएगा, तो ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला प्रोसेस में। अब इसका अगर ई सेल का बात करते हैं तो इसका ई सेल का आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसलिए तो क्या होगा -0.059 बाई n, तो n कितना होगा 2 होगा और लॉग क्या होगा, लॉग हो जाएगा आपका Q, तो Q का वैल्यू क्या था C1 स्क्वायर इंटू P1 डिवाइडेड बाई C2 स्क्वायर इंटू यहाँ सॉरी ऊपर में P2 होगा, ऊपर में P2 होगा नीचे में P1 होगा, ये हो गया। अब ध्यान देना आपको अगर सेल को ऑपरेट करना है तो सेल को ऑपरेट करने के लिए आपका क्या होगा, टू ऑपरेट
टू ऑपरेट, आपका जो ई सेल होना चाहिए क्या होना चाहिए, ई सेल क्या होना चाहिए, ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी पॉजिटिव कब होगा, ई नोट्स ई सेल का पॉजिटिव होगा जब लॉग का टर्म नेगेटिव होगा, जब लॉग का टर्म जो भी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लॉग का टर्म नेगेटिव होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन होगा जब C1 स्क्वायर इंटू P1 सॉरी P2 डिवाइडेड बाई C2 स्क्वायर इंटू P1 तो वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। इसका अल्टीमेटली जो कंडीशन लीड करेगा, इसे कंडीशन जो लीड करेगा मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि C1 स्क्वायर इंटू P2 का जो वैल्यू है लेस देन होना चाहिए C2 स्क्वायर इंटू P1। ठीक है, आपको इतना क्लियर रहेगा बच्चा लोग आप लोग को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। नो सर। ठीक है, यस सर। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल खत्म हुआ। ठीक है, कंडीशंस कैसे ड्राइव करना आपको समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेशन सेल का, तो ये चीज यहाँ समझाया हुआ था। ठीक है, बाकी यहाँ पे ठीक है, केस 1 केस 2 केस 3 किया हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ नहीं। बाकी कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी बस ये ड्राइवेशन है, ध्यान देना है, बस इसको देख ले। कभी कभी बोलेगा कि आपको पीएच निकालना है, आपको हाइड्रोजन सेल का पीएच निकालना है। ठीक है, उसके ई सेल में और उसके पीएच में लिंक कैसे करें, उसके ई सेल में और पीएच में लिंक कैसे करें, ध्यान देंगे, ध्यान देना इसी को। ड्राइव, इसको ड्राइव करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो वहां पे टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू लिंक, हाउ टू कनेक्ट या हाउ टू लिंक pH of हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, pH of hydrogen electrode with E cell, with E cell। तो ध्यान देना, आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब हाफ सेल का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल का हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, उसमें दो तरीके से लिख सकते हो आप हाफ सेल में क्या कर सकते हो कि हाफ सेल में आप या तो बोलोगे सर कि 2H प्लस से H2 बन रहा है, 2H प्लस से H2 बन रहा है, यानी हम बात किसका कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हो किसका, ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसा लिख सकता है और कोई ऐसा लिख सकता है। हम दिखाना क्या चाहते हैं कि आप रिएक्शन लिखो तो अब डरो मत, आपका जो आंसर होगा दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर के लिए डरना मत। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C है और प्रेशर क्या P है, अब हमको इनका पीएच और इसमें रिलेशन निकालना है, तो यहाँ का जो Q होगा, यहाँ का Q क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे Q हो जाएगा E बाई सी का स्क्वायर, E बाई सी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सी का स्क्वायर क्यों बोल रहा है, क्योंकि लेफ्ट में 2 कोफिशिएंट है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। अब इसको तुम लिखेगा तो इसका ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा -0.059, एन कितना है आपके पास 2 है, एन कितना है 2 है, और लॉग के अंदर टर्म क्या रहेगा, लॉग के अंदर टर्म रहेगा H2
S2 मतलब लॉग के अंदर क्यू रहेगा तो क्यू क्या हो जाएगा, P बाई क्यू हो जाएगा P बाई सी का स्क्वायर। यहाँ पर सी क्या है, H का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको सी बोला गया है। तो पीएच किसको बोलेंगे हम लोग, पीएच किसको बोलेंगे, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सी, माइनस लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इसको अगर तुम थोड़ा एलोबरेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा -0.059 बाई 2 यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग पी हो जाएगा माइनस लॉग सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को बाहर ले सकते हो, 2 को जब बाहर ले लोगे, ठीक है, 2 को जब बाहर लो तो क्या हो जाएगा 0.059 बाई 2, यहाँ पे ऊपर में क्या है लॉग पी है, जब 2 बाहर आ जाएगा तो इसको ले सकते हैं +2 माइनस लॉग सी। माइनस लॉग सी क्या हो जाएगा आपके लिए, पीएच हो जाएगा, माइनस लॉग से पीएच हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं क्या, तो -0.059 बाई 2 लॉग पी प्लस ट्वाइस इंटू पीएच। ये आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन हो गया किसके बीच में, तो रिलेशन हो जाएगा आपके ई सेल और पीएच के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को लिख दोगे, इस इक्वेशन को, तभी आपका आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं एक बार सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम मान लेते हैं, और यहाँ का प्रेशर जो है, यहाँ का जो प्रेशर है उसको पी मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो अगर मान लेते हैं इसको यूज करना चाह रहे हैं हम लोग, H2 से 2H प्लस सी पी, इसका क्यू क्या होगा, चलो इसका क्यू हो जाएगा सी का स्क्वायर बाई पी, और इसका एन क्या होगा, इसका एन क्या होगा, तो इसका एन हो जाएगा आपको 12। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम लोग ई सेल, ध्यान देना ई सेल, यहाँ पे जो ई सेल होगा, इसका ई सेल ऑक्सीडेशन के लिए बात कर रहे हैं ना। ये जो ई सेल किसके लिए होगा, तो ये ओपी के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ ओपी निकाल रहा हो, और इससे पहले जो निकाले हो वो क्या निकालो आप लोग, तो ये आप किसके लिए निकाले हो, आरपी के लिए निकाल रहे हो, आप आरपी के लिए निकालो, तो यहाँ पे जो ई सेल होगा ये आरपी वाला होगा, और वहाँ जो ई सेल निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, वहाँ पे ओपी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए निकाल रहे हैं ना, वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन, यहाँ ओपी निकाल रहे हो। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको आप ले सकते हो ना -0.059 बाई 2, लॉग के अंदर क्या टर्म रहेगा, लॉग का टर्म रहेगा CSC बाई पी, सी बाई पी। अब इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -0.059 बाई 2 लॉग सी है, सी स्क्वायर प्लस लॉग पी है। इस 2 को बाहर ले ले, जब 2 को बाहर ले लेगा माइनस, या इस माइनस को अंदर ले ले, इस माइनस को अंदर ले ले, सर माइनस लॉग पी होगा ना क्या, हाँ सॉरी, हाँ माइनस लॉग पी होगा, सॉरी हाँ, ये माइनस होगा और यहाँ Yes, sir. ये माइनस लॉग पी हो गया। ठीक है, इस माइनस को अंदर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.059 बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, इस यहाँ पे ले लेंगे, लॉग सी कर लेंगे अंदर, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं हम लोग, और प्लस लॉग पी हो जाएगा, बाहर का माइनस को अंदर कर लिए। अब जो माइनस लॉग सी है इसको क्या बोल सकते हो, इसको पीएच बोल सकते हो, इसको आप पीएच बोल सकते हो। इसको जब आप पीएच बोलोगे ना, तो इसको मैं ऊपर ले दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन ऊपर जो चला जाएगा, इस एक्सप्रेशन और ऊपर मैं लिखूंगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो तो अल्टीमेटली ई सेल जो ओपी है, जो ई सेल ओपी रहेगा इसका, ये क्या हो जाएगा 0.059
बाई 2 और अंदर में क्या हो जाएगा, log p होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू पी एच हो जाएगा, 2 इंटू पी एच हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी एच। अब एक बार गौर करना, आप यहाँ पे ओपी निकाले, यहाँ पे आप ओपी निकाले, और पीछे वाले केस में क्या निकाले थे, आपका आरपी था। दोनों में देखना कि माइनस साइन का डिफरेंस है, तो आपको तो ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ओपी आरपी में क्या होता है। आप लोग जानते हो कि जो आरपी वैल्यू होता है, अगर आपको आरपी चाहिए किसी सेल का, तो ओपी को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके सेल के ओपी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आरपी मिल जाएगा, या फिर तो सेल का आपको ओपी चाहिए और आपको आरपी दिया हुआ है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि आपका लॉजिक पे काम करते चलो, जब आपका आंसर सेम आएगा, आपको आंसर में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग डरते हो कि रेशनल कैसे लें तो गलती हो जाएगा, नहीं, कभी गलत नहीं होगा। आप फंडामेंटल पे फोकस करते जाओ, आपका चीज सिचुएशन कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि कभी कभी अब ये डेरिवेशन याद नहीं करना, ये तो मतलब क्या है, प्रोसेस करते अपने आप आ जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है ना, ध्यान देना, इसमें क्या होता है, जो प्रेशर का वैल्यू है ना, प्रेशर को 1 मान लेते हैं। कभी कभी आपके अगर क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया है उसको 1 मान लेना, तो log 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, मतलब सिचुएशन छोटा हो जाता है। ठीक है, इस चेक करना। ठीक है, तो इसको आप इस तरह सोच सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ठीक, तो हम लोग का ये पीएच से रिलेशन आप लोग समझ आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग का नॉन सिचुएशन का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक दो छूटा हुआ उसको लास्ट में कवर कर देंगे, मतलब जो एडवांस के लिए, मतलब जे में नीट में नहीं पूछेगा, एडवांस आप पूछ सकता है, उसको लास्ट में कवर करेंगे। तो नॉन सिचुएशन का अभी के लिए हम लोग स्टॉप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे आने के इक्लोर में केएसपी होता है, केएसपी। तो केएसपी से कैसे लिंक किया गया है इनोड को, तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, क्लास में सीख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ना केएसपी कैलकुलेशन, तो केएसपी कैलकुलेशन टॉपिक हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, मतलब जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो उस टाइम उसको दोबारा इसको पढ़ा देंगे हम इस टॉपिक को। ध्यान देना, हमारा नेक्स्ट फोकस जो रहेगा वो रहेगा आपका, एक सेकेंड होल्ड करना, कि आप लोग पढ़े हो फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ में हम लोग क्या सीखे थे, तो हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ में सीखे थे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपका एनोड कैथोड पे क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग फैराडे लॉ में अभी तक क्या सीखे हो, अभी तक आप लोग सीखे हो कि हाँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि हाँ कितना अमाउंट बनेगा या कितना अमाउंट गैस निकलेगा, लेकिन कौन सा गैस निकलेगा या कौन सा चीज डिपोजिट करेगा, उसको कैसे सीखते हैं या उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका लॉजिक थोड़ा सीखना हम लोग का। उस टॉपिक का नाम रहेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टॉपिक का नाम रहेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान देना। आपके पास क्या होता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो आपके पास एक एनोड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है कैथोड। एक एनोड होता है, एक होता है कैथोड, ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कैथोड होता है उसका साइन नेगेटिव होता है, उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वहां पे कौन सा प्रोसेस ऑकर करेगा, वहां पे प्रोसेस ऑकर करता है रिडक्शन। क्या ऑकर करता है, रिडक्शन ऑकर करता है। सिमिलरली बात करते हैं हम एनोड का, तो एनोड पे जो प्रोसेस होता है, एनोड के प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक,
तो कैथोड पे चूंकि साइन नेगेटिव होता है तो कैथोड के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट करेगा, तो कैथोड के पास अट्रैक्ट करेगा जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा, जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो कैथोड के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट करेगा, तो जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा वो कैथोड के पास आएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपका जो मेटल होता है, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, मेटल आयन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मेटल का जो आयन होता है ना, वो जनरली मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड। अब होता क्या है कि जब भी कोई पॉजिटिव मूव करे कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होता है, प्रोसेस रिडक्शन। तो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अब ध्यान देना, इसमें दो केस माने हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, जो जिस भी चीज का आप यूटिलाइसिस कर रहे हो तो उसका दो तरीका हो सकता है, या तो उसको मेल्ट कर दे, जैसे अगर आपको नमक को यूटिलाइज करना है, नमक को कैल्कुलाइसिस करना है, तो दो तरीका उसका है, या तो नमक को मोल्टन फॉर्म लेके जा, क्योंकि यूटिलाइसिस करने के लिए आपका जो सिस्टम है वो कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो भी आयनिक कंपाउंड कब कनेक्ट करता है, या तो एक्वस सॉल्यूशन में कनेक्ट करेगा या तो उसके मोल्टन फेज में कनेक्ट करेगा। तो फ्लाइट कनेक्ट कब करता है, जब उसका मोल्टन फेज होगा या जब उसका एक्वस फेज होगा। ठीक है, तो मान लें कि जब उसका मोल्टन फेज होगा तो मोल्टन फेज में सिर्फ M+ आयन है, सिर्फ क्या आपके पास है, M+ आयन है। ठीक, अब जो M+ आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके M बनेगा। ये होगा मोल्टन फेज में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन बात करेंगे एक्वस फेज का, एक्वस फेज में क्या होता है, एक्वस फेज में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आपके पास दो पॉजिटिव हो सकता है, एक तो मेटल का पॉजिटिव हो सकता है और एक वो H+ होगा, तो दो पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव में कंपटीशन होता है, दो पॉजिटिव में कंपटीशन होता है कि कौन रिलीज करेगा। अगर M+ से होगा तो M बनेगा और H+ से जाएगा तो क्या H2 गैस बनेगा। इसमें कंडीशन देखेंगे हम लोग कि कब क्या बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा बच्चों लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइसिस। और आप लोग क्या करो ना, आप लोग 900 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन है उसको बनाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्लास के ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, जेईई में एडवांस और जो आपका नीट का पेपर्स है सॉल्व करके अपना डाउट्स को रेडी रखना नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग। ठीक है बच्चों लोग, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.